हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करती हूं आपका स्कूल साथी में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने अपनी क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे डिस्कस किया, द मिडनाइट विजिटर। अब बारी आती है उसकी समरी डिस्कशन करने की, तो चलिए मिलके हम समरी डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो समरी में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम चैप्टर को समराइज फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम वाइज हेल्प रहेगी। कभी आपको पूरा चैप्टर अगर नहीं समझना है तो हमने समरी समझ ली, तो हमें पूरा चैप्टर एक बार में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट नेम्ड ऑसिबल। तो स्टोरी किसके बारे में है? ऑसिबल की। ठीक है। तो जैसे कितने लोग होते हैं, तो एक हमारा ऑसिबल होता है जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ना। ये सीक्रेट एजेंट होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्तचर, या फिर एग्जैक्टली स्पाई, है ना। स्पाई की बात चल रही है। सो ऑजिबल सीक्रेट एजेंट रहता है और उसके साथ एक रहता है मैक्स, है ना। तो ये भी सीक्रेट एजेंट रहता है, लेकिन अगर ये हीरो है तो ये जीरो है, मतलब ये विलेन की तरह काम करता है। ये मेन कैरेक्टर में रहता है। और एक और रहता है हमारा फाउलर। फाउलर रहता है राइटर। फाउलर हमारा राइटर रहता है। सो ये तीन ही लोग हैं जिनकी पूरी स्टोरी में बात हुई है। एक हमारा फाउलर हो गया जो राइटर है, एक ऑसिबल हो गया जो मेन लीड में है, मेन कैरेक्टर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, वो सीक्रेट एजेंट रहता है। और एक और मैक्स है, वो भी सीक्रेट एजेंट है पर वो विलन की कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है। सो द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट। ये जो कहानी है वो किसके बारे में थी? वो सीक्रेट एजेंट के बारे में थी, वो एक गुप्तचर के बारे में थी। ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज विद अ राइटर नेम्ड फाउलर, है ना। वो किसके साथ है? एक राइटर के साथ में है, और उस राइटर का नेम है फाउलर। ओके। नेम अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि क्या है वाई प्रोफेशन। सो वाई प्रोफेशन वो एक राइटर है। थ्रू आउट द इवनिंग एज फाउलर वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद अ सीक्रेट एजेंट। ठीक है। सो एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हमारे सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल, वो पूरी इवनिंग की बात करें, पूरी शाम की बात करें, वो किसके साथ थे? एक राइटर के साथ में थे, और राइटर का नेम है फाउलर। बोलते क्योंकि जो फाउलर थे वो जानना चाहते थे, वो थोड़ा सा समय बिताना चाहते थे किसके साथ में? सीक्रेट एजेंट के साथ में, ताकि उनको थोड़ा पता चल सके एक्चुअली, है ना। क्योंकि वो चाहते थे कि अच्छा ओके, ये सीक्रेट एजेंट होते कैसे हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो पता करना चाहते थे, ताकि वो उनके बारे में लिख सकें, क्योंकि वो राइटर हैं। सो एग्जैक्टली अब हमें किसी के बारे में पता करना है तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो हमें उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है। सो वो बताया गया है कि ही वॉज विद अ राइटर। तो जो हमारे सीक्रेट एजेंट थे वो किसके साथ में थे? फाउलर के साथ में है। थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी इवनिंग वो किसके साथ में थे? फाउलर के साथ में थे। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या हो गई है कि एज फाउलर वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद द सीक्रेट एजेंट, क्योंकि हमारे जो फाउलर थे ना वो इंटरेस्टेड थे। वो क्या थे? इंटरेस्टेड थे। हमारे जो फाउलर थे वो इंटरेस्टेड थे किसके बारे में जानने के लिए? एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बट व्हेन ही स्पेंड टाइम विद ऑसिबल। ठीक है। अब एक्चुअली ये रहता है कि आपको जब तक चीज़ें नहीं पता है ना, तब तक वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ना। सो ऐसे फॉलो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो किस तरीके के सीक्रेट एजेंट होते होंगे, इस तरीके के दिखते होंगे, इस तरीके से अपने काम करते होंगे। तो अपनी कल्पनाओं में वो बहुत सारे पुल बांध के आए थे, है ना। कल्पनाओं का महल बना के वो यहाँ पे आए थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो ऑसिबल से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बोला गया है कि बट व्हेन ही स्पेंड टाइम विद ऑसिबल, जैसे ही वो क्या करते हैं, समय बिताते हैं किसके साथ में? ऑसिबल के साथ में, तो क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रहते वो इस बात से, कि जब ये रहता है कि हम कुछ ज्यादा ही कल्पनाओं में सोच लेते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, अरे वैसा होगा, और फिर जब सामने जाके देखते हैं तो उतना कुछ पसंद नहीं आता। तो इसी तरीके से हमारे राइटर के साथ में होता है, फॉलोअर के साथ में होता है कि व्हेन ही स्पेंड टाइम विद ऑसिबल, ही रियलाइजेस दैट ऑसिबल इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड रेड अबाउट द सीक्रेट एजेंट। ठीक है। तो बोलते हैं कि जैसे ही हमारे जो ऑसिबल रहते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं किसके साथ में? हमारे ऑसिबल के साथ में। तो जो हमारे राइटर हैं फाउलर, वो टाइम स्पेंड करते हैं किसके साथ में? ऑजिबल के साथ में। ही रियलाइजेस, उनको एहसास होता है। अब क्या एहसास होता है? दैट ऑजिबल इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो बोलते हैं ये क्या थे? ये पूरी तरीके से क्या थे? विपरीत थे। कैसे विपरीत थे? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड रेड अबाउट द सीक्रेट एजेंट। तो उनको लगता है कि हे भगवान, हमने जो पढ़ा था ये तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, ये तो रियलिटी में पूरी तरीके से अलग है ना। जैसे हम मीशो से कुछ चीज़ें ऑर्डर करें, ठीक है, तो मीशो के केस में हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ भी आ जाएगा, हो सकता है ना। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ भी जाते हैं ना कि हमें हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो कुछ और ही आ गया, यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है। इसी तरीके से जो हमारे
फाउलर हैं तो उन्होंने जिस भी प्रकार से पढ़ के रखा है, मतलब बोलते हैं कि हमने जो भी पढ़ के रखा था किसके बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में। और जो हमारे ऑसिबल है ना, उनकी पर्सनैलिटी तो पूरी ही अलग है। बोलते हैं सीक्रेट एजेंट के बारे में हमने जो भी पढ़ा था उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पूरा अपोजिट, बोलते हैं पूरे अपोजिट है। ठीक है, सो बोलते हैं कि बट व्हेन ही स्पेंड टाइम विद ऑजिबल, एक्चुअली क्या था कि हमारे फाउलर इंटरेस्टेड थे सीक्रेट एजेंट के साथ टाइम स्पेंड करने में ताकि उनको पता चले। तो फिर वो मेंशन करते हैं कि बट व्हेन ही स्पेंड टाइम विद ऑजिबल, जब उन्होंने समय बताया ऑजिबल के साथ में, ही रियलाइजेस, उनको ये रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है, दैट ऑजिबल इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड रेड अबाउट द सीक्रेट एजेंट। तो बोलते हैं ऑसिबल तो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जैसा कि उन्होंने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ के रखा है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट। ऑसिबल देन टोल्ड फाउलर दैट ही हैड been thinking wrong and soon he would be looking at a report that would change the country's future। तो फिर जो हमारे ऑसिवल है वो फाउलर से क्या बोलते हैं, ऑसिवल देन टोल्ड फाउलर दैट ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग, कि तुम गलत सोच रहे हो एग्जैक्टली, है ना। बोलते हैं देखो, दैट सून ही वुड बी लुकिंग एट अ रिपोर्ट दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। तो बोलते हैं कि देखो अब तुमने जो भी पढ़ के रखा हो, अब वैसा तो मैं हूँ नहीं एग्जैक्टली। अब इनको लग रहा है कि एक्चुअली सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, एकदम स्लिम फिट होते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं, और सीक्रेटली अपने मैसेज उनको मिलते हैं और अलग अलग तरीके से वो अपने मैसेज बुलवाते हैं। एकदम सुंदर सी लड़कियां जिनकी आंखें काली होती हैं वो इनको आके मैसेज देके जाती हैं एजेंट्स को। इस तरीके से हमारे फाउलर का मानना है। और फाउलर का ये भी मानना है कि ये जो सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं ना, वो अपनी ड्रिंक में भी बहुत सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे फाउलर का मानना है। लेकिन जैसे ही वो समय व्यतीत करते हैं उनको लगता है कि यार ये मैंने जो भी पढ़ के रखा था किताबों में, ये असलियत तो बहुत ही ज्यादा अलग है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इस तरीके से। तो फिर हमारे जो ऑसिवल हैं वो फाउलर से बोलते हैं कि देखो तुम गलत सोच रहे थे, मतलब अभी तक तुमने जो भी सोचा वो गलत सोच रहे थे। बोलते हैं अभी देखो हमें एक रिपोर्ट मिलेगी और वो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी दुनिया का क्या कर देगी, फ्यूचर ही बदल देगी। इस तरीके से दुनिया का फ्यूचर तो नहीं बोलेंगे, पास्ट बदल देगी। बोलते हैं हिस्ट्री का डायरेक्शन ये बदल देगी पूरी तरीके से। तो बोलते हैं कि सून ही वुड बी लुकिंग एट अ रिपोर्ट, की एक रिपोर्ट हम देख रहे होंगे, दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, वो क्या करेगी, दुनिया का फ्यूचर बदल देगी एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट। देन ऑसिबल एंड फाउलर वॉक इनटू द होटल रूम वेयर ऑसिबल वाज स्टेइंग। ठीक है, फिर दोनों मिलके चाहते हैं कि चलो भाई चलते हैं, ना आ गए हो भाई तो चलो समय साथ में बिताते हैं। तो बोलते हैं कि हम दोनों कहाँ चले गए, ऑसिबल के रूम में दोनों मिलके, क्योंकि फाउलर साथ में थे। तो बोलते हैं देन उसके बाद क्या हुआ, ऑसिबल एंड फाउलर दोनों, है ना, क्योंकि फाउलर को टाइम स्पेंड करना है तो सीक्रेट एजेंट के बारे में जानना है हमें। तो ऑसिबल एंड फाउलर वॉक इनटू द होटल, कहाँ चले जाते हैं, होटल के अंदर चले जाते हैं, वेयर ऑसिबल वॉज स्टेइंग। ठीक है, सो होटल रूम में चले जाते हैं, होटल के अंदर दोनों जाते हैं हमारे ऑसिबल और फाउलर, जहाँ पे हमारा जो ऑसिबल है वो स्टे करते हैं। ठीक है, सो वो जैसे हमारे कोई घर रहता है हम घर में स्टे करते हैं, अब ये जो ऑसिबल है वो कहाँ स्टे कर रहे हैं, वो होटल में स्टे कर रहे हैं। तो फाउलर उस होटल में चले जाते हैं, उस होटल रूम में चले जाते हैं जहाँ पे हमारे ऑसिबल स्टे कर रहे हैं। नेक्स्ट। As they entered the room, a guy with gun named Max was standing in front of them, है ना। तो किसकी बात चल रही है, मैक्स की। कि जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, है ना, तो पहले थोड़ा रूम का डिस्क्रिप्शन भी हमारे चैप्टर में बताया गया है कि रूम छोटा सा था और वो जो होटल थी वो एकदम ऐसी पुरानी सी, एकदम ऐसा लग रहा था, उदासी उदासी भरी फीलिंग आ रही थी। तो बोलते हैं ये क्या है, मतलब मुझे तो लगा कोई स्टैंडर्ड होता होगा एग्जैक्टली स्पाई वगैरह का, पर बोलते हैं ये कैसी जगह आ गए हम, बोलते हैं ना ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, तो ऐसी जगह ये पहुंच जाते हैं। ओके, सो देखते हैं कि रूम एकदम छोटा सा है, लेकिन जैसे ही ये रूम में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहां पे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अंदर एक इंसान खड़ा है जैसे ही रूम में एंटर कर रहे हैं, और उसका नेम क्या है, मैक्स, है ना। तो मैक्स खड़ा हुआ है उनके सामने, और मैक्स ऐसे नॉर्मली नहीं खड़ा है, मैक्स खड़ा है बंदूक के साथ में, उड़ा देंगे हम। ठीक है, सो मैक्स खड़ा है अपनी बंदूक के साथ में। तो बोलते हैं कि एज दे एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम में एंट्री लेते हैं, ये कौन सा रूम है, हमारे ऑजिबल का रूम है। ठीक है, सो बोलते हैं एज दे एंटर्ड द रूम, दोनों ही हमारे फाउलर और ऑजिबल जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, अ गाय विथ गन, एक गाय रहता है हमारा, एक इंसान रहता है, एक लड़का रहता है। ठीक है, वो भी किसके साथ में, गन के साथ में। ओके, सो बंदूक के साथ में एक इंसान वहां पे खड़ा रहता है, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो उनके सामने ही देखते हैं कि एक इंसान खड़ा हुआ है अपनी बंदूक के साथ में। ठीक है, सो अब ऑफ कोर्स इस चीज के लिए तो वो रेडी नहीं थे कि अंदर एक इंसान मिलेगा वो भी बंदूक के साथ खड़ा होगा। ओके, सो ये वाला केस हो जाता है कि ये लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया,
ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। सो देखते हैं कि अंदर एक इंसान खड़ा है, वो भी गन के साथ में। ओके, सो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल हमने इस पैराग्राफ में यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। तो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, ऑसिवल के बारे में है। ऑसिवल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। ओके, नेक्स्ट बात आती है फाउलर की। तो फाउलर एक राइटर है, बोलते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है स्पाई एजेंट के बारे में जानने के लिए। तो वो समय बिताता है किसके साथ में, ऑजिवल के साथ में। पूरी समय मतलब पूरी शाम की बात की गई कि पूरा शाम का समय किसके साथ बिताया उसने, ऑजिवल के साथ बिताया। और फिर वो दोनों क्या करते हैं कि कहाँ चले जाते हैं, होटल रूम चले जाते हैं। तो हमारा जो फाउलर है वो सोच रहा है कि यार मैंने तो किताबों में जो भी पढ़ के रखा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, हमारे ये जो ऑसिवल है ये तो पूरी तरीके से ही अलग है ना, कोई क्वालिटी मैच ही नहीं खा रही। बोलते एकदम मोटे, है ना, एकदम ढीले ढाले कपड़े पहन के रखे हैं, बोलते कोई फिटिंग नहीं, और छोटी सी हाइट के। इस तरीके से वो बोलते हैं कि इनकी तो पर्सनैलिटी कहीं दूर दूर तक मैच नहीं खाती जो भी मैंने पढ़ के रखा है सीक्रेट एजेंट के बारे में। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है कि वो एक रूम में एंटर करते हैं। और रूम में एंटर करते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, देखो तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए होगे। हमारे ऑसिबल बोलते हैं कि देखो फाउलर तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए होगे, पर कोई बात नहीं, अब अभी अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हम रिपोर्ट देखने वाले हैं। और वो जो रिपोर्ट रहेगी ना, वो फ्यूचर चेंज कर देगी हमारी कंट्री का, हमारे देश का वो फ्यूचर भविष्य पूरी तरीके से बदल देगी। मतलब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट है कि वो फ्यूचर को ही बदल देगी। ठीक है, और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, ये बात करते हुए दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और जैसे ही वो रूम को एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहां पे कौन खड़ा हुआ है, वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, वो भी बंदूक के साथ में। अब इस सब चीजों के लिए तो रेडी नहीं थे, डिस्कशन चल रहा था कि देखो आप तो स्पाई की तरह लगते नहीं। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम रिपोर्ट देखोगे और फिर तुम्हें अच्छा लगेगा कि अच्छा ओके ऐसा कुछ भी है। बट यहाँ पे आके कुछ और ही उनको देखने को मिला कि एक इंसान अंदर खड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, मैक्स। और ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है अपनी बंदूक के साथ में। Next, he asked them to be comfortable until the reports about the missiles arrived in 30 minutes as he was there to steal the reports। ठीक है, तो मैक्स बोलता है कि देखो अभी आधा घंटा बाकी है तो तुम लोग कंफर्टेबली हो जाओ, बैठ जाओ जरा, है ना। बोलते हैं मैं तो वो रिपोर्ट लेने आया हूँ, उसको चोरी करके भाग जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, सो ही कौन है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो हमारा ही है वो मैक्स है ना। मैक्स ही इस डायलॉग को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ही आस्क्स देम, मैक्स आस्क्स देम टू बी कंफर्टेबल, कि ठीक है तुम लोग आराम से रहो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो वो रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, तो गन से डरना नहीं है। ठीक है, गन वन तुम पे नहीं चलाने वाला, वो एक्चुअली वो रिपोर्ट लेने के लिए मैं आया हूँ, तो मैं उसको चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगा। सो ही आस्क्स देम टू बी कंफर्टेबल, कि आप लोग आराम से हो जाओ अंटिल द रिपोर्ट्स अबाउट द मिसाइल्स अराइव। तो जो रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी, रिपोर्ट थी मिसाइल्स के बारे में। ठीक है, कि कुछ मिसाइल्स होंगी उसकी जानकारी उस रिपोर्ट में थी। ये हमें याद रखना है कि रिपोर्ट किसके बारे में थी, मिसाइल्स के बारे में थी। और वो कब आने वाली थी, 30 मिनट में आने वाली थी लगभग। ठीक है, तो बोलता है कि आप लोग आराम से रहो, कि वो जो रिपोर्ट है ना, वो जब तक रिपोर्ट आ जाएगी 30 मिनट में मिसाइल्स के बारे में, एज ही वॉज देयर टू स्टील द रिपोर्ट, और मैं उसी के लिए तो हूँ, मैं उसी को तो चुराने आया हूँ, उस रिपोर्ट को मैं चुराने के लिए आया हूँ। तब तक तुम लोग कंफर्टेबल रहो, है ना, 30 मिनट तक समथिंग, जब तक वो रिपोर्ट ना जाए। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ द डे दैट फाउलर वॉज एक्सपेक्टिंग व्हेन ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट। तो ये पहला एडवेंचर है एग्जैक्टली। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो फाउलर उनको लग रहा है कि एक स्पाई एजेंट की, एक सीक्रेट एजेंट की जो लाइफ रहती होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होती होगी। मतलब एडवेंचर ही एडवेंचर हो रहे हैं, बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इनको लगता है कि फुल ऑफ एडवेंचर होती होगी एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ तो अलग ऐसा होता होगा, हम नॉर्मल इंसानों की तरह थोड़ी ना जीता होगा वो। तो बोलते हैं कि ये पहला एडवेंचर हो रहा था, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ अलग अलग जानने को मिलेगा, लेकिन हमारे फाउलर ने जैसा कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो पहला ही ऐसा कुछ हो रहा था कि इन्होंने देखा कि एक इंसान है यहाँ पे आ गया है और बंदूक लेके खड़ा है, वो बोल रहा है कि देखो वो रिपोर्ट जरा मैं चुराने के लिए आया हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ द डे दैट फाउलर वॉज एक्सपेक्टिंग व्हेन ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट, while they were talking, Oswald started talking about how a guy had entered from the balcony last month below his room। ठीक है, तो अब जब मैक्स और ओसेवल बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली हमारा मैक्स बोलता है कि देखो तुम कंफर्टेबल बैठ जाओ, वो एक्चुअली मैं तो रिपोर्ट लेने आया हूँ मिसाइल्स के लिए, उसको चुरा के मैं भाग जाऊंगा, 30 मिनट की बात है। तो अब एक्चुअली फिर ऑसिबल की बात चल रही है, बोलता है कि अच्छा तुम बालकनी से आए हो। हाँ यार मैं ये होटल वालों को देख लूंगा, जरा इनको अच्छे से सुनाता हूँ, है ना, इनसे बोला था कि इसको ब्लॉक करा दो, यहाँ से लोग एंटर कर जाते हैं, लोग आ जाते हैं विंडो की मदद से मेरे रूम में। तो अब मैक्स को लगता है कि यार किस बालकनी की बात कर रहा है, ये कौन से विंडो की बात कर रहा है। तो बोलता है कि वो विंडो ना, विंडो के नीचे बालकनी है, और फिर
उस बालकनी से कूद के लोग मेरे इधर विंडो से यहाँ से रूम में आ जाते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है, ठीक है। तो ऑसिबल बात करना चालू कर देता है मैक्स से, क्योंकि बोलता है कि अच्छा तुम बालकनी से आए होगे। तो फिर मैक्स हमारा क्लियर करता है कि नहीं, मैं तो किसी बालकनी से नहीं आया। बोलते हैं अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई बालकनी है तो फिर मेरी दिक्कत आधी खत्म हो जाती, मैं फालतू परेशान होकर इधर अंदर से आया हूँ। तो बोलते हैं मेरी तो दिक्कत ही कम हो जाती अगर मुझे पता चलता कि कोई बालकनी भी है। तो फिर ऑसिबल बोलता है कि एक्चुअली ये बहुत दिक्कत कर रही है ये बालकनी, क्योंकि ना पिछले मंथ भी कोई आ गया था मेरे रूम में, एंट्री एंट्री हो गई थी एक इंसान की, उस बालकनी से यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो ऑसिबल उस चीज के बारे में बताता है। तो बोलते वाइल दे वर टॉकिंग, जब वो लोग बात कर रहे थे, ऑसिवल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ अ गाय हैड एंटर्ड फ्रॉम द बालकनी लास्ट मंथ बिलो हिज रूम। तो वो बोलते हैं कि हमारा ऑसिवल, फिर जब वो लोग बात कर रहे हैं तो ऑसिवल बता देता है, किस चीज के बारे में बताता है, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ अ गाय हैड एंटर्ड फ्रॉम द बालकनी, कि कैसे एक इंसान बालकनी से उसके रूम में आ गया था। ऑसिवल मैक्स को बता रहा है कि देखो कैसे एक इंसान वो बालकनी से मेरे रूम में आ गया था पिछले मंथ, वो महीना जो बीता हुआ उस मंथ में, लास्ट मंथ बिलो हिज रूम। बोलते हैं वो बालकनी मतलब मेरी विंडो पे नहीं है, वो नीचे है, एग्जैक्टली है ना, नीचे वाले रूम से ऐसे अटैच है वो बालकनी। तो बोलते हैं कि हाउ अ गाय हैड एंटर्ड लास्ट मंथ, कि कैसे एक इंसान लास्ट मंथ मेरे रूम में एंटर कर गया था उस बालकनी की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल दिस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, है ना, तो जिस समय पे ये डिस्कशन, मतलब ये विचार विमर्श वहां पे चल रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जो, है ना, सो वाज गोइंग ऑन, अ सडन नॉक वाज हर्ड एट द डोर, है ना। तो ऐसे खटखटाने की आवाज आई। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था तो ऐसे दरवाजे पे ऐसे खटखटाने की आवाज आई। मिस्टर ऑसिवल, मिस्टर ऑसिवल, तो किसका कमरा है, मिस्टर ऑसिवल का कमरा है। तो मिस्टर ऑसिवल, मिस्टर ऑसिवल, ये आवाज आती है। तो बोलते वाइल दिस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, जब ये डिस्कशन चल रहा होता है, अ सडन नॉक वाज हर्ड एट द डोर, तो बोलते एकदम खटखटाने की आवाज आती है, वो भी दरवाजे पे। Oswald said that it must be the police, as he wanted them to check on him after some time because he wanted to extra protection for the reports, ठीक है। सो Oswald बता देता है यहाँ पे कि क्या होता है, कि ये क्या होंगे, कि अब देखो जब मैक्स और ऑसिवल बात कर रहे हैं तो क्या होता है, दरवाजे पे ऐसे खटखटाने की आवाज आती है। तो फिर हमारा मैक्स बोलता है कि हु इज दैट, यहाँ पे वो कौन है, दरवाजे पे कौन है, एक्चुअली ये क्या है। सो फिर हमारा जो ऑसिवल है ना, वो क्लियर करता है कि एक्चुअली ये जो खटाने खटखटाने की आवाज आ रही है ना, ये पुलिस होंगे। मैंने पुलिस को बोल के रखा था कि वो जो रिपोर्ट आने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रिपोर्ट है कि मैंने उनको बोला था कि आप लोग चेक करते रहना कि हर एक चीज क्या रहे, ऑल राइट रहे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग आके एक बार मुझ पे चेक कर लेना, यहाँ पे देख लेना कि सब कुछ सही है। नेक्स्ट, ऑसिवल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस, तो ऑसिवल क्लियर कर देता है कि वो जो नॉक की आवाज आ रही है ना, वहाँ पक्का पुलिस होगी। एज ही वांटेड देम, बोलता है मैं चाहता था टू चेक ऑन हिम, कि वो मुझ पे आके यहाँ पे निगरानी रखें, चेक करें कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्यों, बोलते हैं आफ्टर सम टाइम बिकॉज ही वांटेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द रिपोर्ट, क्योंकि वो चाहता था कि रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगेगा, ताकि हम उसकी सिक्योरिटी को क्या कर सके, इंश्योर कर सके। इसलिए मैंने ये पुलिस को बोला था कि थोड़ा आप बीच में आके चेक करते रहना कि कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो लगेगा, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ओके, सो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, कि पहले जैसे वो एंटर करते हैं तो रूम में देखते हैं कि एक अजीब सा इंसान, अलग सा, जिसको उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो वहां पे खड़ा है ना, और वो मैक्स है, वो क्या है, सीक्रेट एजेंट है, और अपनी बंदूक के साथ में खड़ा हुआ है। तो मैक्स बोलता है देखो अभी 30 मिनट की बात है एक्चुअली, और रिपोर्ट जब तक आ रही है तब तक मैं उसको वेट कर रहा हूँ, वो मिसाइल से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है जो आधे घंटे में आने वाली है, तो मैं उसको चुरा के ले जाऊंगा, तब तक तुम लोग कंफर्टेबली बैठ जाओ, ठीक है। सो अब एक्चुअली हमारे जो फाउलर है वो यही देखने आए थे कि एग्जैक्टली सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में होता क्या है ना। और अब उनको एडवेंचर यहाँ पे देखने को मिल गया कि हाँ इसी के लिए तो आए थे हम, यही तो देखना चाहते थे हम, यही तो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि उसमें मजे आ जाए। तो ये पहला एडवेंचर दिन भर में, मतलब जब से वो समय बिता रहे हैं हमारे ऑसिवल के साथ में, उसके बाद से ये पहला एडवेंचर उनको देखने को मिल रहा था कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ऑसिवल और मैक्स बात कर रहे थे तो हमारा ऑसिवल बोलता है कि एक्चुअली तुम बालकनी से आए होगे। सो ऑसिव मैक्स मना कर देता है कि नहीं, मैं तो पास की से डोर से एंटर किया हूँ। तो ऑसिबल बोलता है एक्चुअली पता है कि पिछले महीने एक इंसान मेरी बालकनी बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर गया था, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने बोला था मैनेजमेंट वालों को कि देखो इसको ठीक करा दो, ये यहाँ से इंसान हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये बात चल ही रही थी तो क्या हुआ कि डोर पे नॉकिंग की आवाज आई, कोई आके ऐसे डोर पे, दरवाजे पे
खटखटाता है, तो हमारा जो ऑसिबल है वो क्लियर करता है कि एक्चुअली कि मैंने ही पुलिस वालों को बोला था कि ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड लगेगी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत लगेगी, आप आके एक बार चेक कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं है। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम, ठीक है, और मैक्स भैया खड़े हैं अपनी गन को ऐसे पॉइंट आउट करके, हिलना नहीं, नहीं तो उड़ा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से अपनी गन पॉइंट आउट करके खड़े हैं। सो मैक्स पॉइंटिंग हिज गन towards them said that he would be waiting in the balcony and that Oswald should send away the police, otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the पुलिस, ठीक है। सो जो हमारा मैक्स है वो क्या करता है, अपनी बंदूक उनकी तरफ दिखाता है ना, बोलता है कि लो मतलब देखो, अब तुम क्या करो कि पुलिस को यहाँ से जल्दी से भगा दो, ठीक है। सो मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम, है ना, अपनी ऐसे गन दिखाता है उन लोगों को, ऐसे डराता है या चेतावनी देता है कि देखो, ठीक है। सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, कि मैं कहाँ इंतजार कर लेता हूँ, मैं बालकनी में इंतजार कर लेता हूँ, है ना, बंदूक दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि देखो सुनो, मैं बालकनी में इंतजार कर लेता हूँ। एंड दैट ऑसिबल शुड सेंड अवे द पुलिस, कि ऑसिबल तुम पुलिस को यहाँ से दूर भेज दो, मैं बालकनी में क्या कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, अदरवाइज ही वुड शूट दैम एंड इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस। तो बोलता है कि देखो तुम पुलिस को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, तुम पे शूट कर दूंगा, दोनों पे शूट कर दूंगा, बोलता है अदरवाइज ही वुड शूट दैम, बोलते हैं तुम पुलिस को भगा दो नहीं तो मैं तुम पे शूट कर दूंगा, एंड इवन टेक द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस। वो बोलते हैं कि मैं तो पुलिस से पकड़ाने का ये रिस्क भी ले सकता हूँ, ये झंझट भी पाल सकता हूँ कि पुलिस आको आके उसको पकड़ ले, लेकिन तुम लोग ये मेक श्योर करो कि तुम क्या करो, पुलिस को यहाँ से भगा दो, कि पुलिस जी आप चले जाइए नहीं तो हमारी जान की यहाँ लग जाएगी, बालकनी में कोई हमारा वेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा मैक्स है वो बोलता है कि देखो तुम पुलिस को भगा दो, नहीं तो मैं तुम लोगों पे शूट कर दूंगा और इवन पकड़ा भी जाऊंगा, उसका झंझट भी ले लूंगा, लेकिन तुम लोग ये मेक श्योर करो कि तुम लोग क्या करो, पुलिस को यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को शूट कर दूंगा। नेक्स्ट, एज द डोर नॉब इज टर्न, तो जैसे ही मतलब दरवाजे की वो कुंडी उसको खोला, टर्न किया, द डोर ओपन्स, दरवाजा खुल गया, एंड अ वेटर कम्स इन एंड सेज दैट ही हैज ब्रॉट द ड्रिंक दैट मिस्टर ऑसिवल हैड ऑर्डर्ड, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे ही डोर नॉब खुलता है, ओके ओके हमने कुछ मिस कर दिया है, हाँ, सो एज द डोर नॉब इज टर्न, मैक्स जम्प्स, ओके वी मिस दैट लाइन। सो एज द डोर नॉब इज टर्न, तो जैसे ही दरवाजे की कुंडी को खोला तो दरवाजा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। सो एज द डोर नॉब टर्न, मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो एंड द लाउड स्क्रीम इज हर्ड, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ऐसे कुंडी खोलने की आवाज आती है कि हाँ दरवाजा फाइनली खुल गया है, ठीक है। सो अब दरवाजा खुल गया है तो मैक्स को पता है कि पुलिस आई है, और पुलिस ने मुझे देखा तो वो शूट कर देगी ऑफ कोर्स, उनको क्या, उनको लगेगा अच्छा ये इंसान कौन है, ये क्या कर रहा है, ओके। तो जानते होंगे कि हाँ ये भी सीक्रेट एजेंट है, कुछ भी तो शूट कर सकते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है ना तो हमारा मैक्स क्या करता है, विंडो से जंप कर जाता है कि मैं यहाँ पे जो नीचे बालकनी है ना मैं वहां पे वेट कर लेता हूँ और तब तक फिर देखा जाएगा। तो वो जैसे ही जंप करता है मैक्स वहां से विंडो से बालकनी में, तो बहुत तेज से एकदम एक चीख सुनाई देती है ना, जैसे ही वो जंप करता है तो क्या होता है, लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख सुनाई देती है। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, एंड द वेटर कम्स इन एंड सेज दैट ही हैज ब्रॉट द ड्रिंक दैट मिस्टर ऑजिवल हैज ऑर्डर्ड, ठीक है। तो जैसे ही डोर खुलता है तो ये लोग, अब हमारा जो फाउलर है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुलिस आने वाली है, भैया पुलिस का बोला था, तो बोलते हैं द डोर ओपन्स एंड द वेटर, और देखते हैं कि जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक वेटर आता है, ठीक है, कम्स इन, अंदर आ जाता है, एंड सेज दैट, क्या बोलता है, ही हैज ब्रॉट द ड्रिंक, तो बोलते हैं कि मैं ड्रिंक लेके आया हूँ अपने साथ में, दैट मिस्टर ऑसिवल हैज ऑर्डर, तो बोलते हैं वो ड्रिंक लेके आया हूँ मैं जो कि मिस्टर ऑसिवल ने क्या थी, ऑर्डर की थी। अब हमारे फाउलर को लग रहा था कि पुलिस ही है, क्योंकि हमारे ऑसिबल बोल रहे थे कि दरवाजे पे कौन है, पुलिस है, क्योंकि मैंने ही बुलाया है कि चेक करते रहना सब कुछ सही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हमारा जो मैक्स है वो विंडो से कूद जाता है कि बालकनी में वेट कर लेता हूँ, नहीं तो ये पुलिस पुलिस से कौन डील करे, ओके। और फिर देखते हैं कि जैसे ही दरवाजा खुला तो क्या हुआ, एक वेटर आया और वेटर अपनी साथ ड्रिंक लेके आए कि हाँ मैं वो ड्रिंक लेके आ गया हूँ जो कि ऑसिबल ने ऑर्डर कराई थी, तो मैं साथ में वो ड्रिंक लेके आ गया हूँ यहाँ पे। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो यहाँ पे बेटर एंटर करता है, वहां पे हमारा जो मैक्स है वो कूद चुका होता है।
ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस ऑन द टेबल। तो अपने साथ में वो ग्लासेस लाता है, बॉटल लाता है, ट्रे लाता है, वो सब चीजों को किस पर रख देता है, टेबल पर रख देता है, ठीक है। एंड लीव्स, और निकल जाता है वहां से। फाउलर आस्क्स अबाउट द पुलिस टू ऑसिवल। अब फाउलर पूछता है कि वो पुलिस आने वाली थी, तो ऑसिवल से पूछता है कि वो पुलिस आने वाली थी, ऑसिवल से वो पूछता है। सो एज ही सरप्राइज टू सी द वेटर, कि आप तो बोल रहे थे कि पुलिस आने वाली है और ये बेटर आया, तो बेटर को देख के ये थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि यार पुलिस आने वाली थी, बेटर कैसे। तो वो पूछता है कि पुलिस, इस तरीके से हमारे ऑसिवल से पूछता है। सो ऑसिवल टेल्स फाउलर दैट देयर वाज नो नो पुलिस। सो ऑसिवल इस बात को क्लियर कर देता है, पुलिस कौन पुलिस, कोई भी पुलिस नहीं है इधर, तो यहाँ पे तो वेटर ही आना था। तो अब हमारा फाउलर कंफ्यूज हो गया कि इन्होंने तो बोला था कि पुलिस आने वाली है और ये वेटर आया, so इस तरीके से कोई पुलिस नहीं थी। सो नेक्स्ट द फाउलर इंक्वायर्ड अबाउट मैक्स हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो, टू व्हिच ऑसिवल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो बालकनी देयर एंड द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, ठीक है। सो अब फाउलर बोलता है कि पुलिस आने वाली थी ना, आपने तो कहा था कि पुलिस आने वाली है पर ये वेटर आया है। तो बोलता है कि वहां पे वो मैक्स वेट कर रहा होगा ना बालकनी में। तो द फाउलर इंक्वायर्ड अबाउट मैक्स, वो बोलता है कि वो फाउलर वेट कर रहा होगा बालकनी में, हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड, जो कि क्या कर रहा था, वेट कर रहा था बालकनी में जो बाहर है, आउटसाइड द विंडो। टू विच ऑसिबल रिप्लाइड, उस बात पे जो हमारा ऑसिबल है वो रिप्लाई देता है, वो क्या बोलता है कि देयर वाज नो बालकनी, किसी भी प्रकार की कोई भी बालकनी वहां पे नहीं है। देयर एंड द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, और जो इंसान जो जंप किया है, मतलब मैक्स की बात चल रही है कि मैक्स जंप किया ये सोच के कि ये बालकनी है, पर वहां पे किसी भी प्रकार की कोई बालकनी नहीं है, तो वो इंसान अब वापस नहीं आने वाला, वो मर चुका है, ठीक है। सो दिस शोज दैट द क्विक विट ऑफ ऑसिवल। तो बोलते हैं ये जो स्टोरी है, मतलब जो इतना दिमाग हमारे ऑसिवल ने चलाया है ना, कि उसने क्या बोला कि देखो ये पुलिस आ गई है, और पुलिस अब आ गई है तो वो शूट भी कर देगी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो। और एक स्टोरी और बनाई कि देखो ये जो विंडो है ना, इसके नीचे एक बालकनी है और यहाँ से कई लोग आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो मैंने तो कई बार शिकायत कर दी और मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस तरीके से एक कहानी बनाई कि यहाँ से विंडो से लोग आ जाते हैं, ताकि हमारे मैक्स को विश्वास हो जाए कि हाँ कोई विंडो है, उसके नीचे बालकनी है। और और ये पुलिस वाली कहानी भी यहाँ पे ऐड की कि देखो अब पुलिस आ गई है दरवाजे पे, तो बोलते वो तो चेक करने के लिए आई कि सेफ है कि नहीं, बोलते तुम्हें देखेंगे तो वो शूट कर देंगे। तो मैक्स बोलता है कि ठीक है रुको, तुम पुलिस वालों को भगा दो इधर से, मैं बालकनी में वेट करता हूँ, फिर तुमसे ये जो भी रिपोर्ट रहेगी रहेगी वो मैं लेके भाग जाऊंगा। सो बोलते हैं कि दिस शोज दैट क्विक विट ऑफ ऑजिबल, है ना, ये बताता है कि कितनी ज्यादा हमारा बुद्धिमान है, कितना ज्यादा चालाक है हमारा ऑजिबल। एज ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने इस सिचुएशन का, ये जो कंडीशन यहाँ पे बनी थी उस कंडीशन का क्या किया, फायदा उठाया, एंड मेड मैक्स नर्वस, ड्यू टू विच ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट थिंकिंग एंड लुकिंग डाउन। तो बोलते हैं कि ये बताता है कि हमारा जो ऑसिवल है वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, कितना ज़्यादा चालाक है, कितने अच्छे से समझदारी उसने दिखाई, अपना दिमाग चलाया, कि मैक्स को नर्वस किया कि देखो यहाँ पे बालकनी वगैरह है और देखो पुलिस आ गई है। सो वो मैक्स को थोड़ा सा नर्वस किया और जंप करवा दिया बिना देखे, उसने देखा भी नहीं कि बालकनी है या नहीं है, उसने बोला कि चलो पुलिस आ गई है तो जंप कर लेता हूँ, बालकनी में वेट कर लूंगा फिर देखा जाएगा। तो बोलते हैं ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड मेड मैक्स नर्वस, ड्यू टू विच ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और उसी की वजह से जो हमारा मैक्स रहता है वो विंडो से कूद जाता है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, एंड लुकिंग डाउन, और नीचे भी नहीं देखता, और बिना सोचे वो क्या कर देता है, जंप कर देता है नीचे। दिस इज हाउ ऑसिवल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो बोलते हैं कि देखो इसी तरीके से हमारा जो ऑसिवल है वो क्या कर देता है, आउटविट कर देता है। आउटविट मतलब अपनी चालाकी से किसी को मात दे देना, किसी को हरा देना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछा गया था कि क्या जो हमारा ऑसिवल है वो मैक्स को मात दे पाएगा। तो ऑफ कोर्स वो अपनी उसने इतने अच्छे से अपनी चालाकी दिखाई और मैक्स को क्या कर दिया, आउटविट कर दिया। सो दिस इज हाउ ऑसिवल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो बोलते इतनी खतरनाक जो कंडीशन यहाँ पे बन गई थी, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, उससे इतने अच्छे तरीके से, इतनी चालाकी दिखा के हमारे ऑसिवल ने हर एक चीज को क्या कर लिया, संभाल लिया। ये पूरी स्टोरी रहती है एग्जैक्टली कि पहले हमारे फाउलर को लग रहा रहता है कि नहीं यार ये तो नॉर्मली इंसान है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है, मैंने जैसा सोचा था सीक्रेट एजेंट के बारे में वैसा तो कुछ भी नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए कि जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट रूम में खड़ा हुआ है, वो डिमांड कर रहा है कि अच्छा हो कि 30 मिनट में वो रिपोर्ट आने वाली है, वो मैं यहाँ से चोरी करके निकल जाऊंगा, तो ऑसिबल कितने अच्छे से स्टोरी क्रिएट करता है कि अच्छा तुम ये विंडो से आए होगे ना, मैं भी परेशान हूँ एक्चुअली, एक दो लोग और आ चुके हैं। तो बोलता है कि नहीं मैं तो विंडो से नहीं आया, मैं तो
ये डोर से आया हूँ, एक पास की थी मेरे पास में, उसकी मदद से। तो बोलता है एक्चुअली यार ये एक दो लोग आ चुके हैं, मैंने शिकायत की है मैनेजमेंट को कि आ जाते हैं, आप ब्लॉक करा दो, ये नीचे बालकनी है ना, एक्चुअली नीचे वाले रूम की जो बालकनी है वो मेरे रूम तक एक्सटेंड है, तो उससे लोग आ जाते हैं पकड़ के। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर अब उसके बीच में जब ये बात चल रही है तो डोर पे खटखटाने की आवाज़ आती है, तो मैक्स बोलता है अच्छा ये दरवाजे पे कौन है। तो हमारा जो औसे वाले वो बोलते थे एक्चुअली वो दरवाजे पे पुलिस है, अब इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप चेक करते रहना, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि सब कुछ सही है। तो मैक्स बोलता है तुम ये पुलिस को भगाओ, मैं थोड़ा सा ये विंडो पे जो बालकनी है ना विंडो के नीचे वहां पे वेट करता हूँ, तुम उनको भगाओ नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। तो बोलता है ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे इसको लगता है कि जैसे ही पुलिस आएगी तो उसको शूट कर देगी, तो हमारा जो मैक्स है वो नर्वस हो जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो बालकनी में कूद जाता है ना, ये सोच के कि सच में वहां कोई बालकनी है। लेकिन वो कूदता है तो एकदम वो चीखने की आवाज आती है, क्योंकि अब जब हम गिरेंगे कि कोई बालकनी है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स चिल्लाने की आवाज आएगी ना, तो एकदम से तेज आवाज सुनाई देती है और वो वहां से गिर के उसकी डेथ हो जाती होगी। और फिर जब यहाँ पे दरवाजा खुलता है तो कोई पुलिस थी नहीं। हमारे ऑसिवल ने इतना दिमाग चलाया था कि मैं तो बोलूंगा कि पुलिस है, और वो समझ जाएगा। तो देखते हैं कि एक वेटर है, वो अपने साथ वाइन बॉटल्स ग्लासेस ऐसे लेके आया है कि हाँ ठीक है आपने जो ऑर्डर किया था ना वो मैं लेके आ गया हूँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितने अच्छे से है ना, भले ही वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन कितने अच्छे से उसने स्टोरी यहाँ पे कुकअप की, और फाइनली एक बहुत अच्छे से हम बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक सिचुएशन को क्या किया, डील किया। और यही एक सीक्रेट एजेंट का काम रहता है कि कोई भी सिचुएशन बिगड़ने वाली हो तो अपना दिमाग चलाओ और सामने वाले को अपनी चालाकी से हरा दो। ठीक है, सो हमने ये स्टोरी समझी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।